रखे ना। अगर मुझसे शादी ना किया होता तो चलो मैं दूसरी शादी कर लेती। अब मेरी 2 बार शादी हो चुकी, पहले वो किया, दूसरा ये लेके किया मेरे साथ। अब मैं पहले नंबर पे मैं घर से इतनी गरीब हूँ, मेरे घर वाले रखेंगे नहीं, और मेरे 5 भाई हैं, मेरे 5 भाई राजी नहीं है हमें रखने के लिए। ये तो पापा। आपको प्यार हुआ था? 5-6 साल से बात होता था। अच्छा, लड़के का क्या नाम था? अब से एक या 2। वो गाँव का ही था? हाँ, गाँव का है। मतलब आपके घर से काफ़ी दूर? मैं बात करना है, बात कर लो मुझसे। तो मैं 10-15 मिनट में बात करने के लिए गई तो 2-3 लोग थे, मिले हुए थे, और दोस्त थे उनके, मुझे तब किडनैप करके लेके गए। हमें नहीं पता, बोला कि तुम कल चले जाओ गाँव, मिल लो, बात कर लो। मैं बोली चलो ठीक है, वैसे मैं फ़ोन पे बात करती नहीं, तो मिल के बात कर लेती हूँ 10-15 मिनट। तो मैं बात करने के लिए गई तो मेरे साथ ऐसे किया। अभी मैं प्रयागराज में हूँ और हमारे साथ अनीसा जी हैं, जिनको आप देखे होंगे, जानते भी होंगे। मामला है प्रेम प्रपंच का। क्या है सब कुछ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इनकी जो है शादी हुई थी कुछ दिन पहले, और शादी से पहले लगभग ये 4-5 साल से किसी लड़के से इनको प्यार हुआ था और उससे बातचीत होती थी। इनकी शादी हुई और हंसी खुशी से शादी के बाद ये विदाई हुई, अपने ससुराल गई, और ससुराल के बाद फिर विदाई होती है, वापस घर आती हैं। फिर इनकी जो है विदाई का दिन रखा जाता है, और विदाई से एक दिन पहले ही जिससे प्यार करती थी वो लड़का आता है और इनको बुलाता है, और बुलाने के बाद इनको लेकर फरार हो जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि नहीं, कोई लड़की ज़बरदस्ती भागती नहीं है, लेकिन जिससे ये प्यार करती थी, शायद उसके दिमाग में आया हो कि ये जब हमारी नहीं हो पाई, शादी हो गई, किसी और की हो गई, तो क्यों ना हम इनको अब लेकर भाग जाएं। तो उनके दिमाग में कई तरह से ख्याल आते हैं, शायद इसी तरह से हुआ होगा। तो सबसे पहले इनका एक बार नाम जानते हैं, क्या नाम है? अनीसा। अच्छा, आपकी शादी से पहले कितने दिन पहले से आपको प्यार हुआ था? 5-6 साल से बात होता था। अच्छा, लड़के का क्या नाम था? अब से 1 या 2। वो गांव का ही था? हाँ, गाँव का है। मतलब आपके घर से काफ़ी दूर था? हाँ ना, 100 मीटर पे दूरी पे। ये कैसे, आपके माता पिता का डर नहीं था? कैसे ये प्यार हुआ शुरू, स्कूल से या फिर घर पे आने जाने पे कैसे ये? स्कूल से बातचीत होता था। स्कूल से ही? और फिर घर तक कहाँ तक बात पहुँच गई थी? एकदम शादी तक पहुँची थी कि? नहीं, शादी नहीं, सिर्फ बातचीत होता था बस। मिलने के लिए भी कई बार गई थी आप? नहीं, कभी कदार जाते तो घर के सामने बातचीत ऐसे होता था। अच्छा, केवल बातचीत होता था। और इसके बाद शादी का जब आपका दिन रखा गया तो इसके बाद फिर क्या ख्याल आया? शादी का जब दिन, आपके पिताजी दूसरे जगह शादी करने के लिए तैयार हुए और शादी के लिए लड़का खोजे, आपके शादी का दिन रखा गया, तो उस समय आपके प्यार के बारे में फिर क्या ख्याल आया उस समय? क्योंकि वो भी बोला था कि तुम शादी दूसरा कर लो, पहले बोला था वही। तो बाद में जब इतना दिन बात हो गया 5-6 साल से, तो बोला मुझसे शादी करो। मैं करूँगा, मैं रह नहीं पाऊँगा। मैं बोली मैं नहीं करूँगी, क्योंकि तुम दूसरी बिरादर में दूसरी बिरादर, तुम्हारा घर के सामने घर मेरा है, ऐसा कोई शादी करके रख लेगा ना, कोई नहीं रखेगा। तो बोला कि ठीक है कर लो, मैं तो बदला निकाल लूँगा। हाँ, तो तब मेरी शादी हो गई, तब तो पहले मान गया ठीक है कर लो। तो फिर मेरी शादी हो गई, जब मैं आई बोला मुझे बात करना है तुमसे। तुम वहाँ गई, इतना दिन 1 हफ्ता रही, मेरे पास फ़ोन नहीं किया, बातचीत नहीं किया। वहाँ मैं गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गया था, तो आया घर पे पूछने लगा, तो मैं चली गई, बोला 10-15 मिनट बात करना है, बात कर लो मुझसे। तो मैं 10-15 मिनट में बात करने के लिए गई तो 2-3 लोग थे, मिले हुए थे, और दोस्त थे उनके, मुझे तब किडनैप करके लेके गए। हमें नहीं पता था। तो किडनैप किस तरह से किडनैप किया आपको? कैसे गाड़ी लेकर आए थे? गाड़ी लेकर आए तो हाथ पांव बांध के किडनैप, तो एक तरह से वो समझता है कि 4 व्हीलर में ज़बरदस्ती उठा के बैठा लेना। बातचीत 15 मिनट तो हमारे उसके साथ हुआ। पहले बात हुआ, बोला कि तुम मुझसे शादी नहीं की। हाँ, मैं बोली देखो पहले तुमको बताई थी, बोली क्या आप बात भी नहीं करोगी, मिलोगी भी नहीं? मैं बोली नहीं ना, मैं बात कर पाऊंगी ना मिल पाऊंगी, क्योंकि कल के मेरे पति को पता चलेगा तो मुझे रखेगा नहीं रखेगा। तो बोला कि ठीक है। इसके बाद वो कुछ 10 दिन लगाया हुआ था, मेरे मुँह पे लगाया, मुझे गाड़ी बैठा के मुझे जंग है। जब मैं पहुंची तो मुझे होश आया, बोला कि मैं तुमको लेके चल रहा हूँ, घूमूंगा टहलूंगा, फिर छोड़ दूंगा तुमको। तो मैं बोली ठीक है, क्योंकि मैं प्यार करती थी पहले। मास्क लगाया ऊपर? हाँ, वो दवा लगा के। हाँ, तो फिर मुझे ट्रेन पहुंचा, बोले कि तब जो जैसे मुझे गाड़ी बैठ, जब गाड़ी चलने लगी तब मुझे बैठाया, पहले से नहीं बैठाया। अच्छा। जब गाड़ी चलने लगी तब मुझे बैठा, 2-3 लोग थे, तुरंत हाथ बैठ के बैठा दिया। तो वहाँ भी मैं रोने लगी, मैं बोली मुझे घर, तो मुझे दबाव डाला मेरे घर वाले को, क्योंकि पापा मेरे बहुत सीधे, पूरे गाँव जानते हैं, आप जिससे पूछोगे वही बताएंगे मेरे पापा कैसे हैं। तो फिर दबाव डाला, मैं दबाव के डर के मारे मैं सीधा चली गई। मैं चली गई, वहाँ मुझे 1 हफ्ता बांध के रखा था।
और मैं गहनौना पहनी थी क्योंकि मेरे घर से विदाई होने वाली थी 1 तारीख को। मैं गहनौना पहनी थी और फिर मेरा गहनौना लेके बेच खोज के। अच्छा, ये मतलब शादी होने के बाद दूसरी फिर विदाई का दिन रखना, ये कितने दिन का अंतराल था शादी से और दूसरा फिर विदाई भागने का आपका डेट? ये शादी का डेट 1 हफ्ता था बीच में, शादी से और आपके बॉम्बे जाने, किडनैप करके जाने तक का ना, इसीलिए शायद आप पूरा गहना पहनी थी। हाँ, क्योंकि मैं 1 हफ्ते वहाँ थी, वहाँ से आई थी, मेरे 3 दिन खातिर विदा हुआ था। मैं विदाई मेरे ससुराल वाले 3 दिन के लिए किए थे क्योंकि मेरा वो पहले वाला पति मेरा जाने वाला था दिल्ली, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ रहा था उसका, तो बोले कि ऐसे कुछ लगा था, कोई ग्रहण कुछ बोलते हैं लगता है ना, तो 3 दिन खातिर विदाई पंडित ने बोला था कि 3 दिन खातिर लड़की जा सकती है अपने मैके। तो मैं 3 दिन खातिर आई थी, तो मैं गहनौना पहनी क्योंकि 3 दिन बाद मुझे जाना था। तो जो इस दिन आई तो वो रात जोड़ के और 2 दिन, तीसरे के दिन मुझे जाना था, तो तीसरे के दिन ये बोला कि तुम कल चले जाओ गाँव, मिल लो, बात कर लो। मैं बोली चलो ठीक है, वैसे मैं फ़ोन पे बात करती नहीं, तो मिल के बात कर लेती हूँ 10-15 मिनट। तो मैं बात करने के लिए गई तो मेरे साथ ऐसा किया। तो बात करने के दौरान आपको 10-15 मिनट बात हुई, तो आपके घर के पास ही में ने बुलाया होगा? नहीं, तो मेरे घर के सामने रोड है, रोड के इस बगल फील्ड है, फील्ड में मैच होता है, तो ग्राउंड बहुत भारी सा है, तो उसी में हम लोग बैठ के गए थे, बात कर रहे थे। नहीं, रात को 9 बजे। रात को 9 बजे गई? हाँ, रात को 9 बजे। आपको एक बार भी डर नहीं लगा? और एक बार ये मेरा घर है और ये रोड है, और रोड इस बगल भारी सा ग्राउंड है, वहीं पे बैठ के बात कर रहे थे। तो आप रात को 9 बजे वो बुलाता है कोई भी अनजान व्यक्ति और आप गहना पहने हैं, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे? नहीं, अनजान कैसे, क्योंकि 5-6 साल से बात करती थी मैं बोली चलो बातचीत करना है, भरोसा था, इसलिए मैं चली गई थी। जब 5 साल के दौरान किसी को आप अपना दोस्त मान के किसी को अपना दुखड़ा तो बताई होगी ना कि नहीं मैं फलाना से प्यार करती हूँ, फिर उसे मिलने के लिए जा रही हूँ? किससे? किसी से भी नहीं, किसी से नहीं बताया था। कोई बताएगा, क्योंकि सब मजाक उड़ाने वाले के जमाना दुनिया में, किसी को नहीं बताए थे। लेकिन आप डर के मारे किसी को नहीं बताई, ना मम्मी को बताई, ना दीदी को बताई, ना भाभी को बताई, ना अपने सहेलियों को बताई कि हमारी वो मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उसी का उल्टा ठीक हुआ कि आप जो है बिना उन लोगों को बताए। उसके घर वालों को पता था, उसके घर वालों को पता था, उसके पहले मैं बातचीत करती थी। आपकी ज़िंदगी के साथ मजाक हो गया? हाँ, ये तो जो हुआ तो मेरे साथ, फिर वो मुझे रखे ना। अगर मुझे शादी ना किया होता तो चलो मैं दूसरी शादी कर लेती। अब मेरी 2 बार शादी हो चुकी, पहले वो किया, दूसरा ये लेके किया मेरे साथ। अब मैं पहले नंबर पे, मैं घर से इतनी गरीब हूँ, मेरे घर वाले रखेंगे नहीं, और मेरे 5 भाई हैं, मेरे 5 भाई राजी नहीं है हमें रखने के लिए। ये तो पापा लोग की वजह से पापा मुझे रखे हैं, और भाई लोग मुझे घर में नहीं रहने देते। सही बात है, जब इतना कुछ होने के बाद कौन चाहेगा कि नहीं ऐसा, क्योंकि आपने जो कदम उठा दिया था पहले ही 5 साल के दौरान, वो सबसे बड़ा। पापा लोग यही बोलते हैं, अगर तुम्हें करना तो पहले कर लियो। तो मैं बोली पापा मुझे ऐसा करना ही नहीं था, क्योंकि पापा मेरे पूछते थे मुझसे तो किसी से बात करते, मैं बोली नहीं, क्योंकि मुझे शादी करना नहीं था, तो हम क्यों बताएं पापा को बेफोकट के हाँ मैं बात करती हूँ, मैं शादी करूँगी, ऐसा कोई बात नहीं था। पापा बोले खुशी हो ना, लड़का मैंने देखा, लड़का पसंद था, मैं हंसी खुशी शादी की थी घर वाले से। और फिर वो फरार हो गया अभी, और सुना है उसकी शादी भी पड़ रही है। अच्छा, उसकी शादी भी पड़ रही है? सुना है कि उसकी शादी हो रही है। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे आप? कुछ भी हो, मुझे रख के जाए, शादी करे कुछ भी करे, तो कानून है ना। जो मेरे साथ किया, कल को पता चलेगा वो भी छोड़ के जाएगी, क्या वो रहेगी? नहीं रहेगी, वो भी चली जाएगी छोड़ के। वो मैं कानून तरफ से पढ़ा लिखी के साथ मुझे रखे, बस मैं यही चाहती हूँ। मेरे घर वाले के जितना कर्जा हुआ है, आज तक मेरे घर आके कर्जे वाले पहुँचते हैं कि शादी ब्याह करो, कर्जा दो मेरा। हाँ, तो वो दे, मेरे पापा का कर्जा जितना हुआ, जैसे भगा के लेके गया था, और मुझे रखे बस। हाँ, उसका भरपाई करे पूरा। ये है पूरा मामला। और आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे देखिए, बहुत लड़के हैं, बहुत लड़कियां हैं, उनको भूत रहता है प्यार का, और बाद में वही सब अंजाम होता है जैसे आज इनके साथ हो रहा है। और इनका तो अभी ठीक है फिलहाल, बहुत लोगों के साथ तो इतना ज़िंदगी बर्बाद उनकी बदतर हो जाती है कि वो जीने पे जो है कैसे जीते हैं लोग वही जानते होंगे। और आज भी अभी इनका भी वही हाल है। अब आगे देखिए क्या है, प्रशासन से भाई न्याय की गुहार है इनकी भी, और हम भी चाहेंगे कि नहीं इनको जो है न्याय मिले, मुझे न्याय मिले, रखे बस, और लिखे पढ़ी साथ है, क्योंकि कल के मुझे काट के बहा देंगे तो कौन जिम्मेदारी होगा जी। हाँ, अगर हम नहीं चाहेंगे वहाँ जैसे रहने की, तो कौन रखे? कोई शादी करेगा? कोई नहीं करेगा, कौन रखेगा? नहीं रखेगा। मुझे तो यही रखे, पढ़ा लिखे के साथ लगे, क्योंकि अगर पढ़ा लिखी के साथ रखेंगे तो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। और अगर इस तरह से छोड़ के लोग भाग रहे हैं और कोर्ट मैरिज के बाद अगर न्याय इनको नहीं मिलता है, तो फिर कोर्ट मैरिज पे सबका विश्वास उठ जाएगा, और प्रशासन पे तो विश्वास उड़ ही जाएगा। क्योंकि जब कानूनी तौर पे जब शादी हुई और इनको जो है न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे लोगों की और ज़िंदगी चलेगी?
तो ये हैं जो कि आप लोग देखें कि किस तरह से इनका प्यार था और प्यार के बाद जो है शादी हुई और शादी के बाद जो लड़का था किडनैप करके लेकर गया बॉम्बे और वहाँ कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज करने के बाद फिर इन लोग का समझौता हुआ, घर आए, फिर से समझौता हुआ और इसके बाद लड़का छोड़ के फरार हो गया है। और घर के जो इनके आपके सास ससुर इनको मार पीट के घर से भगा दिए, क्योंकि घर पास ही था इसलिए मार पीट के घर भगा दिए ना। भगा दिए क्योंकि वो दोनों अकेले नहीं थे, ये ससुर के दोस्त भी लोग थे और जिनका नाम है कुश पांडे हैं और राम सकल हैं और ये विशाल श्रीवास्तव हैं। ये तीनों चारों मिल के मुझे मारा, 5 लोगों ने मारा मुझे। तो ये मारे पीटे तो उसमें मेडिकल आप करवाएं कि नहीं? हाँ करवाए थे, मेडिकल रिपोर्ट है? हाँ करवाए थे, वो भी हुआ था। और जब मौके पुलिस पे बुलाई 112 पे, ठंडे समय में कहाँ जाती है, अकेले थी मैं। जब सब छोड़ के भाग गए तो पुलिस आई, देखा तो सब घर छोड़ के फरार हो गए थे। घर पे कोई नहीं थे, सास थी। सास से पूछा पुलिस के कौन है, बोला मैं नहीं जानती। बोला आपसे एक लड़का कौन है, बोला मैं भी नहीं जानती। वो भी गाली गुत्ता दिए, डांटे फटकारे चले गए मुझे घर पे छोड़ के। तो दोस्तों ये है पूरी घटना। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।